वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू वीडियो फ्रॉम बैंकटोरियल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपने जैसा सुना ही होगा अभी जस्ट 2-3 डेज बैक कि आरबीआई ने एक पॉजिटिव पे सिस्टम का डिस्कशन किया है कि वो बैंक में और क्लियरिंग हाउसेज में पॉजिटिव पे सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले में ये जानना जरूरी है कि पॉजिटिव पे सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने का रीजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए, इसको इम्प्लीमेंट करने का रीजन है जो चेक्स में बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं बैंकिंग में, जहां चेक्स पे या तो अमाउंट ऑल्टर कर लिया जाता है या पे नेम ऑल्टर कर लिया जाता है या फिर अमाउंट ऑल्टर कर लिया जाता है और फिर चेक्स की पेमेंट गलत हो जाती है। तो उस तरह के फ्रॉड्स ना हो बैंकिंग सिस्टम में, तो एक आरबीआई ने प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया, उसको बोला पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर द क्लियरिंग ऑफ चेक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। ये जो नया सिस्टम आएगा उसमें डेफिनेटली जो चेक्स की पेमेंट होंगी वो थोड़ी बहुत सेफ हो जाएंगी, फ्रॉड्स स्टॉप हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टम क्या है, कैसे काम करेगा, कैसे वर्कफ्लो में प्रोसेस आएगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि हम पॉजिटिव पे सिस्टम को के रीजंस भी जानने के लिए कोशिश करेंगे, साथ में फ्लो प्रोसेस, डेमो, और ये रिक्वायरमेंट के ऊपर कब से एप्लीकेबल होगा, कैसे एप्लीकेबल होगा। देखिए, सबसे पहले हमें इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स जानने जरूरी हैं। अभी आरबीआई ने क्या कहा है कि टू इंक्रीज द कस्टमर सेफ्टी इन चेक पेमेंट्स एंड रिड्यूस इंस्टेंसेस ऑफ फ्रॉड अकरिंग ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परिंग ऑफ चेकलीव्स, क्योंकि चेकलीव्स पे अमाउंट चेंज कर देते थे, पे नेम चेंज कर देते थे। तो आरबीआई ने क्या कहा कि जो भी चेक्स 50,000 से अबव के होंगे उसके लिए पॉजिटिव पे मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, दिस मेजर विल कवर अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ टोटल चेक्स इशूड इन द कंट्री एंड 80% ऑफ द वॉल्यूम, सॉरी वैल्यू। जितने भी अमाउंट्स के चेक्स होते हैं उसमें 80% वैल्यू 50,000 से अबव के चेक्स में कवर हो जाएगी। अब देखिए इसमें एक यहाँ पर लिखा हुआ है ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर द पर्पस विल बी इशूड, कि आरबीआई बताएगा कि इसका ऑपरेशन क्या होगा, इसकी गाइडलाइंस क्या कैसे कैसे काम करेंगी। अंडर पॉजिटिव पे सिस्टम अकाउंट होल्डर को क्या करना होगा, अगर आप यहाँ देखते हैं तो जब भी वो चेक नंबर, चेक डेट, पे नेम, अकाउंट नंबर, ये सभी चेक्स की इमेजेस के साथ बैंक को डाटा पास ऑन करेगा और बैंक उसको ये चेक कर पाएगा कि क्लाइंट ने सही चेक इशू किया था कि नहीं किया था। और ये सब डिटेल्स वो अपने बैंक को बेनिफिशियरी को चेक हैंड ओवर करने से पहले ही ये प्रोवाइड करेगा अपने बैंक को। देखिए हम पहले नॉर्मल प्रोसेस जानते हैं कि पहले के प्रोसेस में होता क्या था। पहले का जो नॉर्मल प्रोसेस था हम उसको सीटीएस क्लियरिंग ऑफ चेक्स बोलते थे, विदाउट पॉजिटिव पे। तो पहले यहाँ पर जो ड्रॉवर होता था वो पेई को अपना एक चेक इशू करता था और पेई को चेक दे देता था। पेई अपना प्रेजेंटिंग बैंक को अपना चेक प्रेजेंट करता था एनकैश करने के लिए। प्रेजेंटिंग बैंक उसको क्लियरिंग हाउस भेजता था। ये सीटीएस का हम चेक ट्रंकेन सिस्टम बोलते हैं। तो ये इमेज के थ्रू ही रूट होती थी सब चीजें, और फिर क्लियरिंग हाउस ये पैसा जो पर्टिकुलर ये ड्रॉवर का जो बैंक होता था उससे क्लेम करता था और फिर पेई को पैसा मिल जाता था। बट इस केस में अगर कोई चेक में अल्टरेशन हो जाता था, चेक में कोई अगर किसी ने फेक अमाउंट डाल दिया, कोई पे नेम चेंज कर दिया, तो वो चेक्स पास होने के फ्रॉड्स के इंस्टेंसेस बहुत आ रहे थे। आरबीआई को कंप्लेंट्स बहुत मिल रही थी, क्योंकि ड्रॉवर ने मान लीजिए इनको यहाँ पर चेक 1 लाख का चेक इशू किया, अब किसी ना किसी वजह से वो फ्रॉड हो गया तो 1 लाख का अमाउंट चेंज हो गया या पे नेम बेनिफिशियरी नेम चेंज हो गया। तो इन फ्रॉड को अवॉइड करने के लिए आरबीआई ने एक बहुत अच्छा सिस्टम लॉन्च किया है जिसको आरबीआई बोल रहा है पॉजिटिव पे। अभी हम देखते हैं कि पॉजिटिव पे काम कैसे करेगा। देखिए सबसे पहले वर्क फ्लो हम लोग यहां से बात करते हैं। देखिए पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले कस्टमर वैसे ही चेक राइट करेगा, वैसे ही लिखेगा जैसे पहला लिखता था। तो लेटर सपोज उसने 1 लाख रुपए का चेक दिया किसी एबीसी कंपनी को। अब उसने चेक इशू करने के बाद देखिए फर्स्ट स्टेप है कस्टमर सबमिट द चेक इशू रिपोर्ट थ्रू बिजनेस ऑनलाइन बैंकिंग। तो वो अपने इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग पर जाएगा और अपने बैंक को वो डिटेल देगा कि वो कौन सा चेक इशू कर रहा है। तो वो एक उनके पास पर्टिकुलर ऐप में ऑप्शन आएगा, उस ऐप में वो क्लाइंट क्या सबमिट करेंगे कि चेक किसको इशू किया, किस डेट का किया, कितने अमाउंट का किया और चेक नंबर क्या है।
ये सब डिटेल जब जाएंगी तो वो अपने बेनिफिशियरी को, अपने पेई को पेमेंट करने से पहले अपने बैंक को ये इंटीमेट कर देगा कि मैंने ये इस डिटेल के साथ चेक इशू किया है। अब वो इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट अपने वेबसाइट पर या अपनी मोबाइल ऐप पर जो अपने बैंक को देगा कि उसने रेस्पेक्टिव चेक इशू किया है, जब वो चेक प्रेजेंट होगा तो देखिए वो सिस्टम पॉजिटिव पे वेरीफाइज द क्राइटेरिया व्हेन चेक इज प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। अब जब उसके वहां पर जब चेक प्रेजेंट होगा तो उसमें डेफिनेटली सारी इमेज आएगा, ये सारा वैल्यू आएगा। तो पॉजिटिव पे जो सिस्टम है बैंक का, वो उसको चेक को वेरीफाई करेगा कि जो क्लाइंट ने इशू करते समय जो उसको सारी फीडबैक दी थी, वो सब क्लाइंट की जो चेक प्रेजेंट होते हुए समय आया है, वो सारी की सारी डिटेल वहां से मैच करती है कि नहीं करती। अब देखिए जो अगर वहां पर ये क्राइटेरिया मीट हो गया, अगर डिटेल्स मीट हो गई तो चेक इज पेड। अदरवाइज एन एक्सेप्शन इज क्रिएटेड इफ पॉजिटिव पे फाइंड्स मिसमैच। तो अगर बैंक में जब चेक आएगा पेमेंट के लिए, तो वहां पॉजिटिव पे में अगर मैच हो गया तो पेमेंट हो जाएगा, अगर वहां पर मैच नहीं हुई डिटेल तो एक्सेप्शन क्रिएट हो जाएगा। अब उस एक्सेप्शन के बेसिस के ऊपर आप देखिए यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है, एन एक्सेप्शन रिपोर्ट इज सेंट टू द कस्टमर फॉर पे और नो पे डिसीजन। अब बेसिस दैट मिसमैच डाटा एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा और दिस इंफॉर्मेशन विल बी सेंट टू द कस्टमर फॉर पे और नॉट पे डिसीजंस, कि उसका पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ और उसका रीजन क्या था। तो कस्टमर को चेक राइट करते समय, चेक लिखते समय बहुत ध्यान से काम करना होगा, और जब चेक को वो लिखते समय ये सब इंफॉर्मेशन जो चेक की है अपनी ऑनलाइन बैंकिंग पे या मोबाइल ऐप पर, ये फीड करते समय भी उसको बहुत केयरफुली डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी वहां पर। देखिए एक बार दोबारा इसको वर्कफ्लो को दोबारा से समझते हैं आप, बिल्कुल हमें क्लियरली समझ में आएगा। क्लाइंट देखिए क्या करेगा, क्लाइंट ने यहां से हम यहां प्रोसेस देख रहे हैं, इशू द चेक्स टू द पे, यहां उसने चेक दे दिया पे को। पर्सन प्रेजेंट द चेक टू द बैंक, जो पे है वो इस बैंक को, जिसका चेक है उसको अपने बैंक के थ्रू चेक प्रेजेंट करेगा। बट ये जो पे है, जो उसने चेक देना है, जो ड्रॉई है पे को जो चेक दे रहा है, तो ड्रॉई क्या करेगा, यहीं से क्लाइंट अपने बैंक को इंफॉर्मेशन भेज देगा इस चेक की डिटेल के साथ कि मैंने ये चेक नंबर का चेक इशू किया है, इस पार्टी को किया है, इस डेट का और इतने अमाउंट का किया है। तो यहां इधर से इसने पे को, बेनिफिशियरी को चेक दिया और इधर अपने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। अब जहां पे आप बैंक के क्लियरिंग हाउस में या उसके काउंटर्स पर जब ये चेक्स आएगा, ये चेक की इमेज आएगी, तो ये बैंक का जो डेटा है वो यहां से मैच करेगा, जो क्लाइंट ने जो ड्रॉई है, जो वहां से उसने जो चेक लिखते समय बैंक को अपनी नेट बैंकिंग पे इंटीमेट किया है। तो वहां पे अब दो ही रीजन होंगे कि या तो वो ऑटोमेटिकली सारी डिटेल मैच कर जाएंगी चेक की, अगर कोई फ्रॉड नहीं है तो यहां पर अब अगर मैच कर गई तो आप यहां देख सकते हैं, इफ मैच देन पे आइटम मैच द फाउंड ऑन इशू फाइल, तो आइटम मिल गया इशू फाइल के ऊपर और डिटेल्स मैच कर गई तो पे कर देंगे। बट सपोज वहां पर डिटेल मैच नहीं करती है या वो आइटम वहां पर मिलता ही नहीं है इशू फाइल में, तो वहां पर नो पे हो जाएगा, बिकॉज आइटम डज नॉट पे और डज नॉट मैच द इशू फाइल। अब ये इलोबरेटिव प्रोसेस है, बट एग्जैक्टली आरबीआई एक गाइडलाइंस के साथ आएगा। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ तो एक तो ये इंश्योर करना होगा कि हमारी नेट बैंकिंग काम करती हो, हमें मोबाइल बैंकिंग हमारी बैंक की काम करती है, और अगर हमने ये नहीं लिया है तो ये फैसिलिटी हमें ऑटोमेटिकली बैंक से लेना पड़ेगा, ताकि जब हम चेक्स इशू करें तो हम इस प्रोसेस के थ्रू ही इशू करें, सो दैट हमारे चेक की सेफ्टी रहे और डेफिनेटली हमारे चेक्स के थ्रू कोई फ्रॉड ना हो। बिकॉज अगर ये कोई हमारी नेग्लिजेंस रहेगी तो डेफिनेटली हमारी नेग्लिजेंस होने के बाद हम बैंक्स को कुछ नहीं बोल सकते फ्रॉड करने के लिए, फ्रॉड होने के लिए। तो वी नीड टू बी मोर केयरफुल। हमें ये इंश्योर करना है कि जब हम चेक काट रहे हैं तो हम पॉजिटिव पे सिस्टम के थ्रू काटें और अपनी डिटेल्स को सही से बैंक को इंश्योर करें। अब हम आपके लिए वीडियो डेमो डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि आपका अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में और आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू आपको किसी पार्टी को आपको चेक इशू करना है, तो हम देखेंगे कि किस तरह से वो ऐप में काम करेगा। अभी वो ऐप पूरी एक तरह से काम नहीं करती है, बिकॉज अभी वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, आरबीआई का सिस्टम पूरा अभी गाइडलाइंस नहीं आई है, बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको शो करेगा कि हाउ इट विल वर्क। तो प्रोसेस वही रहेगा कि पहले आप चेक इशू करेंगे, चेक को राइट करेंगे, चेक राइट करने के बाद आप ऑप्शंस में जाएंगे, बैंक की ऐप में जाएंगे, उसमें वो ऑप्शन चूज करेंगे और उसमें सारी डिटेल्स फिल करेंगे। बट फिर भी हम एक आईसीआईसीआई बैंक का एक एग्जांपल डेमो देखते हैं कि ये हाउ दिस प्रोसेस विल वर्क। देखिए हम पॉजिटिव पे को एक डेमो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमने मान लीजिए एक चेक इशू किया है आईसीआईसीआई बैंक से
तो अब हम ये दिखाते हैं आपको ये कैसे काम करेगा, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी जानना ज़रूरी है कि आगे चेक्स कैसे इशू किए जाएंगे और पॉजिटिव पे सिस्टम के थ्रू कैसे पे किए जाएंगे। तो अभी तक तो क्या होता था कि जो इशूअर होता था वो एक चेक बनाता था और जो कंसर्न पार्टी है उसको हैंड ओवर कर देता था। बट इस नए सिस्टम में जैसे मान लीजिए हमने एक चेक लिख लिया, तो मैं इसका एग्जांपल आपको अभी दिखाता हूँ। अब चेक लिखने के बाद आपको कैसे करना है, आपको बैंक को अपने को इंटीमेट कैसे करना है। जैसे ही आप एक चेक इशू करेंगे, आप अपने बैंक को डिजिटली इन्फॉर्म करेंगे विद ऑल द डिटेल्स कि आपने चेक्स किस डिटेल के साथ इशू किया है। तो मान लीजिए मैं ICICI बैंक की ऐप पर जाता हूँ, तो मैंने इस ऐप को लॉगिन किया, ऐप को मैंने लॉगिन किया है, जहाँ मैंने फिंगरप्रिंट्स यूज़ किए। अब आप यहाँ पर जाएंगे सर्विसेज पर, आप सर्विस ऑप्शन पे चले गए। इसके बाद आप देखिए इसमें चेकबुक रिक्वेस्ट ऑप्शन है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो आप चेकबुक रिक्वेस्ट को आप क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर पॉजिटिव पे है, इस ऑप्शन को चेक को क्लिक कर दीजिए। अब देखिए इसमें अकाउंट डिटेल आ गई। अब इस अकाउंट डिटेल में आप ये पूरा डिटेल डाल देंगे कि कौन से अकाउंट से इशू किया है। तो मान लीजिए मल्टीपल अकाउंट्स हैं, तो आपने ये अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट किया। अब आपने जो पार्टी को जो चेक दिया है आपने, वो चेक नंबर का डिटेल एंटर कर दीजिए। तो मान लीजिए मैंने अपना चेक डिटेल यहाँ पर एंटर किया। उसके बाद मान लीजिए मैंने ABC कंपनी को यहाँ पर चेक दिया है, तो मैंने यहाँ पे ABC कंपनी का नाम लिख दिया, या जिस भी पेई है उसका नाम। मान लीजिए मैंने 60,000 रुपीज़ का चेक इशू किया है, तो मैंने यहाँ पे 60,000 रुपीज़ और चेक डेटेड मैंने यहाँ डाल दिया। उसके बाद मुझे ये सिर्फ डिटेल डालने के बाद यहाँ से प्रोसीड करना है। अब देखिए सिस्टम आपसे चेक का फ्रंट इमेज और चेक का बैक ऑफ इमेज के लिए बोल रहा है। तो आप यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ पर जाइए और आप इसको अब ये अलाउ करने के लिए बोल रहा है, आप अलाउ कर दीजिए इसको पिक्चर लेने के लिए। अब देखिए हमने ये चेक लिया। अब एक बार इसको फोकस में लेना ज़रूरी है इसको। ये अभी थोड़ा फोकस नहीं बन रहा है, बट एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं। हमने लिया ये, एक बार पिक्चर लेकर देखते हैं इसका चेक का। हमें चेक लेना थोड़ा क्लियर नहीं है किसी रीज़न से, बट नो डाउट फिर हमें ऐसे ही जैसे हमने क्लिक कर लिया, अभी बैक साइड का इमेज लेना है हमें। फिर हम ये बैक साइड का इमेज लेंगे चेक का। यहाँ ऑप्शन आ रहा है टेक पिक्चर। देखिए इसके बाद अब आपने ये फ्रंट और बैक का चेक का इमेज ले लिया। अब आप इसको प्रोसीड कर देंगे। फिर से ये आपको कंफर्मेशन के लिए प्री कंफर्मेशन आ गई कि आपने चेक इशू किया है, कौन से अकाउंट नंबर से, इशूअर नेम क्या है, चेक नंबर क्या है, बेनिफिशियरी किसको आपने चेक इशू किया, कितने अमाउंट का चेक किया है, और चेक की आपका इशू डेट क्या है। अब आप इस डेटा को यहाँ सबमिट कर देंगे। देखिए अब शायद ये डाटा सबमिट नहीं हो रहा है, कोई नेटवर्क एरर हो सकता है, या फिर फाइल साइज़ का इमेज हो सकता है, जो इमेज साइज़ है वो थोड़ा लेंदी हो। तो एक बार इसको दोबारा चेक करते हैं। और ये डिटेल एक बार सबमिट हो जाती है तो डेफिनेटली आपके बैंक के पास ये इन्फॉर्मेशन चली गई कि आपने कौन सा चेक इशू किया है। अब आप ये चेक पार्टी को देंगे। तो मैं आपको ये प्रोसेस यहाँ पर एंड करता हूँ, उसके बाद मैं आपको ब्रीफ करूँगा कि फिर कैसे ये काम करेगा आगे का प्रोसेस। तो देखिए इस तरह से हमने देखा कि पॉजिटिव पे पे हम अपने बैंक को इंटीमेट कर देंगे, और जब यहाँ हम इस प्रोसेस तक पहुंच जाएंगे उसके बाद हमें अपने बेनिफिशियरी को चेक दे देंगे। जब बेनिफिशियरी अपने बैंक को चेक सबमिट करेगा तो उसका बैंक क्लियरिंग हाउस के थ्रू ICICI बैंक के पास चेक प्रेजेंट करेगा पेमेंट के लिए। जब ICICI बैंक के पास चेक आएगा तो वो इसी प्री कंफर्मेशन या इसी कंफर्मेशन के साथ जो पॉजिटिव पर होगा वो उस चेक की डिटेल से मैच करेगा। अगर वो डिटेल्स मैच करती है तो चेक को पेमेंट हो जाएगा, अगर मैच नहीं करती है तो एक्सेप्शन डिसीजंस हो जाएंगे। बट इसकी एग्जैक्ट गाइडलाइंस अभी RBI के थ्रू क्लियर होकर आनी जरूरी है। बट फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, जो इतने लार्ज स्केल पर जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो चेक ऑल्टरेशंस पर हो रहे हैं, वो डेफिनेटली इससे हम बच पाएंगे। तो ये इंश्योर करें कि आपके पास इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल ऐप अपने बैंक्स की अवेलेबल हो, और जब आप चेक इशू कर रहे हो तो डेफिनेटली इसी प्रोसेस के थ्रू करें। वंस these guidelines are finalized and RBI launch this process all over country for banking domain, तो डेफिनेटली इसी प्रोसेस के थ्रू आप करिएगा। ये RBI का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और डेफिनेटली इस प्रोसेस के थ्रू हम बहुत बड़ा फ्रॉड अवॉइड कर पाएंगे। Again guys, in the last
My request, if all of you are liking these videos, then please request you to subscribe my channel. And again, thank you very much. Have a nice day. Bye bye.